बारे में जो भारतीय राष्ट्र की स्वतंत्रता में, राष्ट्र के लोगों में राष्ट्रीय चेतना जगाने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उस विद्रोह का नाम है 1857 का विद्रोह। यह आधुनिक भारतीय इतिहास में भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के नाम से भी जाना गया। इसे कुछ इतिहासकारों ने सैनिक आंदोलन के नाम से भी बताया। इसे कुछ इतिहासकारों ने सभ्यता और बर्बरता के खिलाफ युद्ध के बारे में भी बताया। आज हम बात करते हैं 1857 के विद्रोह की बात। 1857 का विद्रोह भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन के खिलाफ एक व्यापक लेकिन असफल विद्रोह था, जिसने ब्रिटिश राज्य की ओर से एक संप्रभु शक्ति के रूप में कार्य किया। ध्यान रखिएगा कि 1857 का विद्रोह तात्कालिक रूप से तो असफल रहा, परंतु दीर्घकालिक रूप में यह राष्ट्र की स्वतंत्रता के लिए राष्ट्र के लोगों में एक राष्ट्रीय चेतना जागृत करने का प्रयास किया और उसमें सफल रहा। विद्रोह यह ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ संगठित प्रतिरोध की पहली अभिव्यक्ति थी। ध्यान रखिएगा कि यह ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना के सिपाहियों के विद्रोह के रूप में शुरू हुआ। ध्यान रखिएगा, सिपाहियों के विद्रोह के रूप में यह विद्रोह शुरू हुआ, जिसमें जनता की भागीदारी भी इसने हासिल की। संपूर्ण जनता की नहीं, लेकिन कुछ जनता की भागीदारी भी इस विद्रोह ने हासिल की। विद्रोह को कई नामों से जाना जाता है, जैसा कि आपने बताया। इस विद्रोह को सिपाही विद्रोह के नाम से भी जाना जाता है, जिसे ब्रिटिश इतिहासकारों द्वारा कहा गया। इस विद्रोह को भारतीय विद्रोह के नाम से भी कहा गया। इस विद्रोह को महान विद्रोह भी कहा गया। भारतीय इतिहासकारों द्वारा इस विद्रोह को महान विद्रोह की संज्ञा दी गई। 1857 का विद्रोह भारतीय विद्रोह और स्वतंत्रता का पहला युद्ध, ऐसा विनायक दामोदर सावरकर ने कहा कि 1857 का जो विद्रोह है यह प्रथम स्वतंत्रता संग्राम है। प्रथम स्वतंत्रता संग्राम है। अब 1857 के विद्रोह के कारणों पर हम चर्चा करते हैं। 1857 के विद्रोह का जो प्रमुख कारण है, प्रथम वह राजनीतिक कारण है। राजनीतिक कारण में अंग्रेजों की विस्तारवादी नीति थी। 1857 के विद्रोह का प्रमुख राजनीतिक कारण जो था वह अंग्रेजों की विस्तारवादी नीति और व्यापकता का सिद्धांत है, जिसे डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के नाम से भी हम जानते हैं। ध्यान रखिएगा कि रानी लक्ष्मीबाई के दत्तक पुत्र को झांसी के सिंहासन पर बैठने की अनुमति नहीं दी गई। ध्यान रखिएगा कि राजनीतिक विस्तार के क्रम में इन्होंने राजनीतिक कारण जो हुआ उसमें पहला इन्होंने कहा कि रानी लक्ष्मीबाई का जो दत्तक पुत्र थे उनको इन्होंने झांसी के सिंहासन पर बैठने की अनुमति नहीं दी थी। उसके पश्चात कंपनी शासन के विस्तार के साथ साथ अंग्रेजों ने भारतीयों के साथ अमानुषिक व्यवहार किया। जैसे मानवों के साथ जो व्यवहार किया जाता है वैसे व्यवहार नहीं, बल्कि दुर्व्यवहार किया इनके साथ, जिसको अमानुषिक व्यवहार की संज्ञा दी जाती है। भारत में तेजी से फैल रही पश्चिमी सभ्यताओं के कारण आबादी का एक बड़ा वर्ग चिंतित था। अंग्रेजों के रहन सहन तथा अन्य व्यवहार, उद्योग, आविष्कार का असर भारतीयों के सामाजिक मान्यताओं पर भी पड़ा। ध्यान रखिएगा, इनके रहन सहन का, इनके व्यवहार का और इनके उद्योगों और आविष्कारों का भारतीय समाज पर एक बड़ा प्रभाव पड़ा। ग्रामीण क्षेत्रों में किसान और जमींदार भूमि पर भारी भरकम लगान और कर वसूली के सख्त तौर तरीकों से परेशान थे और अधिक संख्या में लोग महाजनों से लिए गए कर्ज को चुकाने में असमर्थ थे, जिसके कारण उनकी पीढ़ियों की पुरानी जमीनें हाथ से निकलती जा रही थी। अगला कारण, इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति के बाद ब्रिटिश निर्मित वस्तुओं, ध्यान रखिएगा, इंग्लैंड में जब औद्योगिक क्रांति हुई और औद्योगिक क्रांति के पश्चात जब ब्रिटेन में ब्रिटिश वस्तुओं का निर्माण हुआ तो उसका प्रवेश भारत में हुआ, और उसका प्रवेश भारत में हुआ जिससे विशेष रूप से भारत के कपड़ा उद्योग बर्बाद हुआ। तो अगर सवाल आपसे पूछा जाएगा, ध्यान रखिएगा, इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति के परिणाम स्वरूप भारतीय उद्योग धंधे क्या हुए? बर्बाद हुए, कमजोर हुए। भारतीय हस्तकला उद्योगों का ब्रिटेन के सस्ते मशीन निर्मित वस्तुओं के साथ प्रतिस्पर्धा करनी पड़ी। भारत में जो वस्तुओं का निर्माण होता था वो हाथों से निर्मित था, हस्त निर्मित थे। तो भारतीय हस्त निर्मित कपड़ों का और वस्तुओं का जो कंपटीशन हुआ वह ब्रिटेन में उद्योगों में मशीनों द्वारा निर्मित वस्तुओं से इनको कंपटीशन करना पड़ा। 1857 का विद्रोह का एक प्रमुख कारण था सैन्य कारण, और भारत में ब्रिटिश सैनिकों के बीच भारतीय सिपाहियों का प्रतिशत लगभग 87% था, लेकिन उन्हें ब्रिटिश सैनिकों से निम्न श्रेणी का माना जाता था।
इसका अर्थ यह हुआ कि भारत में भारतीय सैनिकों को ब्रिटिश सैनिकों की तुलना में वेतन भी कम दिए जाते थे और साथ ही भारतीयों को उच्च पदों पर नियुक्त भी नहीं किया जाता था। एक 1857 के विद्रोह का जो तत्कालिक कारण था वह यह था कि 1857 के विद्रोह के तत्कालिक कारण सैनिक थे और साथ ही यह अफवाह फैल गई थी कि जो पुरानी ब्राउस वैन राइफल का प्रयोग किया जा रहा था उसके स्थान पर एक नई एनफील्ड राइफल को लाया गया जिसमें जो कारतूस भरे जाते थे वह उस कारतूस में गाय और सुअर की चर्बी मिली हुई थी। इसका अफवाह सैनिकों में फैल गया, इस वजह से सैनिकों ने एक विद्रोह किया। तो 1857 के विद्रोह का जो तात्कालिक कारण था वह तात्कालिक कारण यह था कि पुरानी ब्राउन बैस राइफल के जगह पर नई एनफील्ड राइफल का प्रयोग किया गया और उसमें जो कारतूस प्रयोग किया जाता था उस कारतूस में गाय और सुअर की चर्बी लगाई जाती थी। ऐसा अफवाह फैल गया जिसे सैनिकों ने चलाने से मना कर दिया। अब ध्यान रखिएगा कि 18 मार्च को नई राइफल के प्रयोग के विरुद्ध मंगल पांडे ने आवाज उठाई और अपने वरिष्ठ अधिकारियों पर हमला कर दिया। 8 अप्रैल 1857 ईस्वी को मंगल पांडे को इसके लिए फांसी की सजा दे दी गई और 9 मई 1857 को मेरठ में 85 भारतीय सैनिकों ने नए राइफल का प्रयोग करने से इनकार कर दिया तथा विरोध करने वाले सैनिकों को 10-10 वर्ष की सजा दी गई। विद्रोह के जो प्रमुख केंद्र थे इसमें वह विद्रोह केंद्र पटना से लेकर राजस्थान की सीमाओं तक फैला हुआ था और इस विद्रोह में लखनऊ, कानपुर, बरेली, झांसी, ग्वालियर और बिहार के आरा जिला भी शामिल थे। जैसे लखनऊ, कानपुर, झांसी, ग्वालियर, बिहार थे। इस विद्रोह का क्रूरतापूर्वक दमन किया गया। 1857 का विद्रोह 1 वर्ष से अधिक समय तक चला। इसे 1858 के मध्य दबा दिया गया था। मेरठ में विद्रोह भड़कने के 14 महीने बाद 8 जुलाई 1858 को लॉर्ड कैनिंग द्वारा शांति की घोषणा की गई। विद्रोह की असफलता के कारण, ध्यान रखिएगा, विद्रोह की असफलता का जो प्रमुख कारण था वह था सीमित प्रभाव। हालांकि विद्रोह काफी व्यापक था लेकिन देश का एक बड़ा हिस्सा इस विद्रोह से अप्रभावित रहा था। विद्रोह जो था मुख्य रूप से द्वाब क्षेत्र तक ही सीमित था, जैसे सिंध, राजपूताना, कश्मीर और पंजाब के अधिकांश भाग। बड़ी रियासतें जैसे हैदराबाद, मैसूर, त्रावणकोर और कश्मीर तथा राजपूताना के लोग भी विद्रोह में शामिल नहीं हुए थे। दक्षिणी प्रांतों ने भी इसमें भाग नहीं लिया। अगला जो असफलता कारण था इस विद्रोह का वो था प्रभावी नेतृत्व नहीं था इस विद्रोह में। विद्रोहियों में एक प्रभावी नेता का अभाव था। हालांकि नाना साहब, तात्या टोपे, रानी लक्ष्मीबाई आदि बहादुर नेता थे लेकिन वे समग्र रूप से आंदोलन को प्रभावी नेतृत्व प्रदान नहीं कर सके थे। यह भी एक कारण था विद्रोह की असफलता की। ध्यान रखिएगा, यह विद्रोह इसलिए भी असफल रहा क्योंकि भारतीय विद्रोहियों के पास सीमित संसाधन थे। सत्ताधारी होने के कारण रेल, डाक, तार और परिवहन तथा संचार के अन्य सभी साधन अंग्रेजों के अधीन थे। इसलिए विद्रोहियों के पास हथियारों और धन की कमी थी। इसके साथ ही इस वर्ग की असफलता का एक और प्रमुख कारण था कि इस विद्रोह में मध्य वर्ग की भागीदारी नहीं थी। अंग्रेजी शिक्षा प्राप्त मध्य वर्ग, बंगाल के अमीर व्यापारियों और जमींदारों ने इस विद्रोह को दबाने में अंग्रेजों की मदद की। देखिए 1857 का विद्रोह का जो परिणाम हुआ वो परिणाम यह हुआ, सबसे पहला परिणाम कि कंपनी के शासन का अंत हुआ। 1857 के महान विद्रोह आधुनिक भारत के इतिहास में एक ऐतिहासिक घटना थी। यह विद्रोह भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन के अंत का कारण बने। ब्रिटिश राज्य का प्रत्यक्ष शासन, ब्रिटिश राज ने भारत के शासन की जिम्मेदारी सीधे अपने हाथों में ले ली। तो इस विद्रोह का जो परिणाम हुआ वह परिणाम यह हुआ कि कंपनी के शासन का अंत किया गया और भारत का शासन सीधे ब्रिटिश राज्य ने अपने हाथों में ले लिया। इसकी घोषणा पहले वायसराय लॉर्ड कैनिंग ने इलाहाबाद में की थी। भारतीय प्रशासन को महारानी विक्टोरिया ने अपने अधिकारों में लिया, जिसका प्रभाव ब्रिटिश संसद पर पड़ा। भारत का कार्यालय देश के शासन और प्रशासन को संभालने के लिए बनाया गया। यह था 1857 के विद्रोह के कारण और इसके असफलता के कारण और इसका परिणाम क्या हुआ। धन्यवाद। फिर अगली क्लास में इस पर हम विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। थैंक यू।